गलत हल्का, नाकिस मशवरे, जीरो होमवर्क, बिलावल लाहौर से क्यों हार गए। बहुत दिनों से इस मौजू पर बात करना चाह रहा था, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो जाता था कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। जियालों से लेकर लीडरशिप तक सबके दिल दुखे हुए हैं, तो बेहतर है इस मौजू पर लबकुशाई न ही की जाए। लेकिन आज जब सीनियर मेंबर अकरम फारूकी साहब ने हमारे एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में इस पर खुलकर बात की जहां कुछ खामोश और नामालूम अफराद भी मौजूद हैं, तो फैसला किया कि इस पर मुझे भी बिना लगी लिपटी खुलकर अपनी राय और मौकफ पेश करना चाहिए। मैं यहाँ काबिले एहतराम फारूकी साहब का तजिया तो पेश नहीं कर सकूंगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें इसी फोरम तक महदूद रहना चाहिए और इन्हें नाचीज के नाम से अदा नहीं होना चाहिए, मगर अपनी राय और तजिया जरूर पेश करूंगा। इस मौजू पर खुलकर बात करना मेरे वास्ते इसलिए भी बहुत अहम है कि मैं अपने बुजुर्गों की जमात को पंजाब में इतना ही ताकतवर देखना चाहता हूँ जितनी ये शहीद भुट्टो के दौर में थी। वाज़ेह रहे, हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पंजाब में कोई तीसरी मकबूल सियासी जमात काबिल कबूल नहीं। जहां तक चेयरमैन साहब या सदर मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक है, तो इसमें दोनों का कोई कसूर नहीं। इन्हें जैसे गाइड किया गया उन्होंने वैसे किया और इनसे जो मांगा गया उन्होंने दिया। इस दिखांत हार का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पीपल्स पार्टी में शामिल माल पानी लाहौरी फिल्में हैं, या फिर वो मशीर जिन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को लाहौर से इलेक्शन लड़ने का मशवरा दिया। ये फैसला अपनी बुनियाद में ही गलत था। इसके लिए कोई होमवर्क किया गया और ना ही गुज़श्ता 15 वर्ष में कोई बुनियाद बनाई गई। मतलब जहां आपके वोट बदतरीज हर इलेक्शन में कम हो रहे हो, जिस शहर में आप 50-55 हजार से 700-800 या 1500 वोटों पर आ चुके थे, वहां से आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी क़यादत के वली अहद को लॉन्च करने का सोच भी कैसे सकते थे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत और सेकंड टियर लीडरशिप में एक ऐसा भी नहीं था जो आपको जमीनी हकाक बताता और कहता कि अभी ये मुनासिब वक्त नहीं, इसके लिए मुनासिब मनसूबाबंदी मौजूद नहीं और होमवर्क नहीं किया गया? क्या ऊपर से नीचे कोई ये सवाल रखने वाला नहीं था कि आप किस बुनियाद पर हमारे शहजादे को लाहौर से लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं, और जमात में शामिल पंजाब के वो लोग जिनकी उम्रें तख्ते लाहौर का ताना देते गुजरी हैं, वो भी क्यों चुप रहे? किसी एक का नहीं, इस नतीजे से हर मुखलिस कारकुन का दिल दुखा है। तो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम क़यादत से ये हद दर्जे अहमियत का हामिल सवाल बतौर सियासी कारकुन और तालिब इल्म पूछने का हक दीजिए कि आप जब यहाँ पंजाब में जुनूबी पंजाब सराय सूबे का मुतनाज़ा सवाल उठा चुके थे, तो फिर आपने इसके बदले वस्ती पंजाब और अपर पंजाब को क्या बयानिया दिया? एक बार फिर वाज़ेह करता चलूं कि ये सवाल मैं महज एक आम सियासी कारकुन और तालिब इल्म के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ, वरना अगर आप इस बारे में मुझसे मेरी जाती राय दरियाफ्त करेंगे तो मैं पंजाब धरती का बेटा होने के नाते पंजाब की इंतजामी, लसानी, हर तरह की मजवजा तकसीम के आइडिया से हर दो सूरत इख्तलाफ करता हूँ और ये मेरा जमहूरी हक है। मशवरा दिया था कि पंजाबी जबान के नफाज को इंतखाबी मशहूर का हिस्सा बनाकर पंजाबियों के लिए बयानिया तरतीब दिया जाए, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी। पार्टी की आदत खुद सोचे कि जब वो जनूबी पंजाब के बार बार दौरे करके कहती है हम सराइकियों पर जबर खत्म करेंगे, हम सराइकी सूबा बनाएंगे, तो वो जनूबी पंजाब में बैठे महाजरीन समेत 3 करोड़ 47 लाख लोगों और पूरे वस्ती और अपर पंजाब की अक्सरियत को ये नारा लगाकर क्या पैगाम देती है? बहरहाल सवाल बहुत अहम है और वजाहत की तवालत के बायस नहीं चाहता कि पढ़ने वालों की तवज्जो इस पर न रहे। एक तरफ आपने एलानिया सराइकी कौम परस्त लोगों को पंजाब की क़यादत दे रखी है और दूसरी तरफ पंजाब धरती की अक्सरती इकाई पंजाबी को इसके हम पल्ला क्या दिया? शायद हमारी जमात के बुजुर्ग थिंकर्स या हकीकी थिंक टैंक्स के ओहदेदारान ये नहीं जानते कि जब आज से 150 सदियां पहले दुनिया में नेशनलिस्ट तहरीकों का अरूज था, इस वक्त पंजाब मसनूई इंडियन नेशनलिज्म के पीछे लगा हुआ था। दुनिया नेशनलिस्ट तहरीकों के तजुर्बात करके आगे बढ़ गई, मगर पंजाब वो एक्सपीरियंस न कर सका और ऐसा इंसानी समाजी फितरत में मुमकिन नहीं होता कि कोई महज दूसरे के तजुर्बे से सीख कर इसके साथ जा मिले। ये तजुर्बे हर किसी को हर सूरत खुद करके देखने होते हैं, चाहे नतीजे कितने ही यकसां क्यों ना हो। तो जनाब, जब आपने पंजाब की तकसीम या पंजाब में दूसरे इंतजामी या लसानी सूबे का नारा बुलंद किया था, तो इससे पंजाबी नेशनलिज्म का बरामद होना फितरी अमर था। आप इस जमहूरी अक्सरियत को नजरअंदाज कर रहे थे जो खुद लगभग 2 सदियों से शनाख्ती बहरान का शिकार है। खैर, मुख्तसर वजाहतों के बावजूद बात लंबी होती चली जा रही है, तो वापस लाहौर की शिकस्त पर आते हैं। अगर आपको बिना होमवर्क ही पंजाब में पीपल्स पार्टी की वापसी को जाहिर करना था, तो कहीं बेहतर होता कि आप या तो इसके लिए पंजाब के किसी देही इलाके का इंतखाब करते या फिर राजा परवेज अशरफ, कायरा, चौधरी मंजूर, नदीम अफजल चंद जैसे रहनुमाओं के हल्का इंतखाब से चेयरमैन को इलेक्शन लड़वा लेते। लाहौरियों की निस्बत देही पंजाब में वफादारी, उल्फत, रख रखाव, एहसास, जुबान सब निस्बतन ज्यादा बेहतर है। किसी देही इलाके से शहीद रानी का शहजादा खड़ा होता तो यह आम पंजाबियों के लिए भी बहुत खुशी और इज्जत की बात होती। लोग हकीकतन शहीद के लाल के लिए फूलों की सेज सजाते, इसे अपने हाथों पर उठाते और झूठ बोलने की बजाय सच में वोट भी देते। जितना पैसा इन लाहौरियों ने जाया करवाया, इतने में देही पंजाब में एमएनए के 10 इलेक्शन जीते जा सकते थे। और सबसे अहम बात यह कि इस तख्ते लाहौर वाला वो उज्र और वो ताना भी जीवित रहता कि सारा बजट लाहौर खा जाता है, अलहदा सूबे की मांग महरूमियों की वजह से है। जनूबी पंजाब के अवाम हकूक से महरूम है, सिर्फ लाहौर ही पंजाब नहीं। अहले दानिश ने लाहौर से इलेक्शन लड़वा कर वो उज्र भी खत्म करवा दिया, मगर क्या करे, जमीनी हकायक से दूर इस अफसानवी ड्राइंग रूमी शहरी दानिश का जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लिए दीमक बनती जा रही है और फ्रेश आइडियाज वाले जहनों को भी कबूल नहीं फरमाती।